आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन फिजिक्स की, और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। जो फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट, और चैप्टर नंबर आपका 3 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव अगर हम बात करें, इससे पहले के जो 2 चैप्टर हैं वो आपके प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सेव हैं, तो आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। तो वैद्युत विभव की हम बात करेंगे। तो वैद्युत विभव क्या है, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक बार हम चाहते हैं कि जोरदार सभी बच्चे, पहला दिन है तो एक बार जोरदार सभी बच्चे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जय माँ सरस्वती। उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में आज आप जानेंगे कि आखिर ये विभव क्या होता है, इस विभव के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में आपने 2 चैप्टर आपने जो पढ़े हैं, उससे पहले जो आपने सीखा है उसमें आपने एक चीज़ सीखी है कि अगर कोई भी आवेश है उसके आसपास उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होता है। इस वैद्युत क्षेत्र में आपने इस वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। इससे पहले आपने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता आपको ये बताती है किसी बिंदु पर लगने वाला बल क्या है, और विभव आपको ये बताएगा कि ये जो आवेश है, किसी बिंदु पर अगर आप आवेश लेकर आएंगे तो किया गया कार्य कितना है, यानी कि कार्य को निर्धारित करना। विभव का काम है कार्य को निर्धारित करना। आज हम सीखेंगे पूरा डिटेल में कि आखिर कार्य को निर्धारित कैसे किया जाएगा। तो बात करते हैं बिना समय गवाए हुए हम लोग कुछ इस प्रकार कि अगर मान के चलिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, बहुत डिटेल समझ, कोई एक वैद्युत क्षेत्र, जाहिर सी बात अंदर कोई ना कोई आवेश होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र, और अनंत में कोई एक धन परीक्षण आवेश है, मान के चलिए Q0 एक धन परीक्षण आवेश है। अब इस आवेश को आप इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आते हैं, तो आवेश को वहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापित करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? कुछ ना कुछ कार्य। ये जो कार्य है, इस कार्य को निर्धारित जो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? विभव। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। बोलो बात क्लियर? डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप इसकी? बिल्कुल सिंपल है। विभव बराबर डेफिनेशन क्या रहेगी आपकी कि एकांक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश में, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो V बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा W/Q0। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला तैयार। तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी अगर आवेश को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं तो जो भी आपको कार्य करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? विभव। बोलो बात क्लियर? डेफिनेशन अगर हम इसकी देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि अनंत पर स्थित किसी वैद्युत आवेश को किसी क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अब एक बार इसकी जरा मात्रक देखेंगे आप लोग, क्या है इसका मात्रक कैसे बना है। तो देखिए सूत्र क्या था, सूत्र आपने पढ़ा है कि सर कार्य बटे आवेश, ये तो पढ़ा है। अब मात्रक कैसे बनाएंगे आप जरा ध्यान समझना। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। बटे लगा तो हमने प्रति लगा दिया। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आपका क्या मात्रक बन के तैयार हो गया? जूल प्रति कूलाम। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एसआई मात्रक की, कौन से मात्रक की बात करते हैं? एसआई मात्रक की। तो स्टार बना के यहाँ पर लिख लीजिए कि एसआई मात्रक। तो इसका बच्चों जो एसआई मात्रक होता है विभव का, वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो एसआई मात्रक आपके सामने तैयार हो गया। एसआई मात्रक आपका हो गया वोल्ट। आगे चलते हैं। अगर हम बोले कि 1 वोल्ट का मान क्या है, तो आप कह सकते हैं 1 जूल प्रति कूलाम। क्लियर? या 1 जूल कूलाम इनवर्स, एक ही बात है। तो इस प्रकार हम आप ज्ञात कर सकते हैं कि विभव का मात्रक क्या है, विभव का सूत्र क्या है। एक विभव की डेफिनेशन और भी हम समझ सकते हैं, अगर दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं डेफिनेशन के बारे में अगर, तो बिल्कुल सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि अगर वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है, साफ कर दें, अरे स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं इस विभव की विमा, पढ़ते हैं विमा। तो इस विभव की विमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं? विमा ज्ञात करने का जो तरीका होता है, विमा ज्ञात करने का तरीका क्या है? सूत्र क्या पढ़ा था आपने? कार्य बटे में आवेश। कार्य की विमा क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। आवेश की विमा क्या होती है? ए टी। इससे सॉल्व करिए। एम अपनी जगह इससे रखा हुआ है, एल स्क्वायर है, आपने एल स्क्वायर कर दिया। टी की पावर -2 है, ये +1 है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो टी की पावर -3 हो गया। ये ए ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने क्या ज्ञात कर ली? इसकी विमा भी ज्ञात कर ली। बोलो बात क्लियर? एक बार आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चमक आ रही है ज़्यादा? ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्पीड से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपने देखी। एक सरल डेफिनेशन और लिखते हैं विद्युत विभव की, विभव की एक डेफिनेशन और लिखते हैं कि विभव वह भौतिक राशि है, विभव वह भौतिक राशि है, विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं, जो दो आवेशित वस्तुओं के आवेशों की दिशा को निरूपित करती हैं। ये इसकी बन गई छोटी डेफिनेशन। आप आसानी से डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। जैसे किसी को ये डेफिनेशन याद करने में दिक्कत है तो एक और याद कर सकते हैं आप कि किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। देखिए, दो डेफिनेशन हमने बता दी आपको, और आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप चाहें तो कोई सी याद कर सकते हैं, दोनों आपकी डेफिनेशन काम कर जाएंगी। अब यहाँ से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सी डेफिनेशन पसंद आती है। जो भी आपको पसंद आए उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, बोलो बात क्लियर? इन कहाँ चली गई एक? चलिए कोई नहीं। अगर इतना तैयार हो गया तो आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग गया विभव की परिभाषा क्या है, विभव का मात्रक क्या है, विभव की विमा क्या है और विभव का सूत्र क्या है। अगर ये सारी चीज़ तैयार हैं तो आप हम यहाँ पे देखेंगे कि 2-3 न्यूमेरिकल करके देखते हैं बढ़िया से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखिए, जिस किसी छात्र को थोड़ा स्लो पढ़ना है तो अपना वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर सकता है, जिसको स्पीड से रखना है वीडियो को तो थोड़ा सा अपने स्पीड बढ़ा सकता है। ठीक है, डिपेंड्स कि जैसे आप लोग पढ़ना चाहें वैसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव के मात्रक क्या हैं, फॉर्मूले क्या हैं, यूनिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ जो आपने पढ़ी हैं, अब हमारी बारी आती है न्यूमेरिकल लगाने की। तो बिल्कुल सिंपल है, न्यूमेरिकल अगर करने हैं तो भाई सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, और सूत्र अगर याद नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल आप कोई ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे।
न्यूमेरिकल के साथ साथ दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। हम आपको दोनों चीज़ें सिखाएंगे, फॉर्मूले और साथ में कैलकुलेशन, ठीक है। सीखने का प्रयास करना, समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं हमसे, और कमेंट सेक्शन में आकर के आप बता भी सकते हैं सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अब तक जय मां सरस्वती नहीं लिखा है तो वो जल्दी से जय मां सरस्वती लिख दें जरूर कमेंट सेक्शन में, जिससे आपकी क्लास बहुत मज़ेदार हो जाए और आपके ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। चलिए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आया है जो आपसे कहा गया कि एक 1.3 × 10⁻⁷ के आवेश, कूलाम के आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के में किसी बिंदु तक लाने में 6.5 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर विभव क्या होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपसे पूछा गया कि उस बिंदु पर विभव क्या होगा। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करना, जो चीज़ दी गई है उसे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले कूलाम दिया गया है, तो इसका मतलब Q बराबर आपको दिया गया 1.3 × 10⁻⁷ कूलाम। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर आपकी ये बात क्लियर हो चुकी है बच्चों, थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हमने आपको बोल दिया है, या ये चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। Q बराबर आपको दिया गया 1.3 × 10⁻⁷। बोलो बात क्लियर। थोड़ा सा साइड लिख दिया, लेकिन आप बोर्ड की कॉपी में इसी साइड लिखेंगे, ठीक है। और Q के बाद आपको क्या दिया गया है, जूल। जूल मतलब कार्य, कार्य को आप W से प्रदर्शित करेंगे। कितना दिया गया, 6.5 × 10⁻⁵ जूल। बोलो बात क्लियर। पूछा गया है विभव, क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि विभव बराबर जो सूत्र होता है W/Q होता है, और W बराबर आपको दिया गया है 6.5 × 10⁻⁻5 बटे में Q आपको दिया 1.3 × 10⁻⁷। बोलिए बात क्लियर। आप देखेंगे कि इससे ये कट जाएगा 5 बार, और इस ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखिए 5 अपनी जगह आ गया है, गुणा ये पावर ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो आपका कितना आंसर आ गया, 5 × 100 मतलब 500। मात्रा कर देंगे वोल्ट। बोलो बात क्लियर। एक बार क्वेश्चन पर देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। याद रखना, कूलाम है तो वो चीज़ Q हो गई, और जूल है तो वो चीज़ W हो गई। विभव आपको ज्ञात करना है तो आप आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन विभव का निकाल सकते हैं, बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद ही तो विभव के क्वेश्चन निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट इसका, मैं रास्ते से हट जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया, और जैसा कि आपकी समझ में भी आया होगा, और आप चाहें अगर समझ में आ गया है तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आकर के थैंक यू भी बोल सकते हैं। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा पूरा लेक्चर आपको इसी पे मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो फालतू बात है, सामने समझिए। देखिए इस बार आपके क्वेश्चन में कहा गया कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल का कार्य करना पड़ता है। विभव ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल है, विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको देखिए सबसे पहले कूलाम दिया गया है, कूलाम दिया यानी कि Q बराबर कितना दिया गया है, 0.01 कूलाम। बोलिए बात क्लियर, दिखाई पड़ रहा साफ साफ, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या दिया गया है, जूल, यानी कि W बराबर कितना जूल दिया गया है, आप बोलेंगे सर 12 जूल दिया गया है। बोलिए बात क्लियर, साफ दिखाई पड़ रहा है एकदम, ठीक है। ब्लैक का यूज कर रहे हैं। अब आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि विभव का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/Q। अब W कितना दिया गया तुम्हें, 12। Q कितना दिया गया, 0.01। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि यदि आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत आएगी, न्यूमेरिकल आपके गलत जाएंगे। लेकिन यदि आपने अगर कैलकुलेशन अच्छे से करी, फॉर्मूला याद है, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत आसान रहेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, आप देखेंगे आपके सामने नज़ारा बन जाएगा 12/1।
इस एक की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका आंसर आ गया कितना 1200। मात्रक लिख दीजिए इसका वोल्ट। बोलो बात क्लियर। तो ये देखिए आपका आंसर एक और तैयार हो गया। तो सिंपल फिजिक्स इज सो इजी। तो जल्दी से जल्दी इसे नोट कर लीजिए, नोट नहीं कीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए, ज़माना बदल गया है, अप टू डेट रहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एकदम साफ। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसा ही क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी समझ में आ गया, वैसे ही अब आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने आया है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे कैसे किया। लगातार आप देख रहे हैं कैसे हम आपके साथ मेहनत कर भी रहे हैं और अच्छे से अच्छे आपको हर क्वेश्चन दे भी रहे हैं। और आपको जैसे ही फार्मूला मिलेगा 4-5 न्यूमेरिकल साथ में समझा देंगे, फिर आप अगली डेफिनेशन, फिर आप अगले, ऐसे तरीके से करते रहेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है। और जो भी आपके दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें। जो गांव क्षेत्र बच्चे नहीं आ पाते मैनपुरी, वो अपने आसपास क्षेत्रों में पढ़ सकते हैं। बिहार के बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से एक बार। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हमारे साथ हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत सारे बच्चों को धन्यवाद करना चाहते हैं, एक वीडियो नहीं दे सकते, इसलिए हम सारी वीडियो अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, चलिए इधर देखिए। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इस बार क्या क्या दिया गया। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है तथा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य क्या हुआ। इस बार पूछा गया कार्य पूछा गया। आप क्या करिए, W बराबर लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज आपसे कहा गया 60 वोल्ट, मतलब विभव दिया गया, V बराबर आप लिख दीजिए 60 वोल्ट। ठीक है। दूसरी चीज कूलम मतलब आवेश दिया गया, Q बराबर कितना चार्ज दिया गया आपको 3 × 10⁻⁵ कूलम। ये आपके पास कूलम आ गया। पूछा क्या गया आपसे W का मतलब कार्य। ध्यान से समझिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था V बराबर W/Q। W पूछा गया, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, तो W बराबर क्या निकल जाएगा, V गुणा में Q बराबर में क्या आ गया W। V की वैल्यू कितनी दी गई आपको 60, गुणा Q की वैल्यू कितनी दी गई 3 × 10⁻⁵ बराबर में क्या लिख दीजिए W। इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, कितना आ गया 180 गुणा 10⁻⁵ बराबर W। W मतलब कार्य मतलब जूल। क्लियर। कार्य का मात्रक जूल, कभी ना भूल। थैंक यू। कमेंट सेक्शन कमेंट करते रहिए, जल्दी से जल्दी कमेंट जरूर करें, जिससे ये पता लगता रहे कि हाँ भाई आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा फिर भी कमेंट कर दो, तुम्हारा काम कमेंट करने का है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी, फिर अगले लेक्चर के लिए चलते हैं हम लोग। तो देखिए एक और आपका क्वेश्चन नंबर अगला आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि 3.2 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.6 गुणा 10⁻⁻⁴ -4 है। तो विभव का मान ज्ञात कीजिए। और अब आपको करना है विभव का मान ज्ञात। अब एक बात समझिए ध्यान से, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे नोट्स हैं। पहली बात बिल्कुल सिंपल हमारी डेफिनेशन है। न्यूमेरिकल अलग तरीका है समझाने का, अभी इससे कठिन न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है ना। एक किताब भी मैंने अपनी लॉन्च करी है, न्यूमेरिकल की स्पेशल बुक है, वो सारे न्यूमेरिकल उसी में से आ जाएंगे। और आप लोग अगर थोड़ी अच्छे से तैयारी, आप चाहें तो इससे भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आप एक चैप्टर पढ़ के देखिए, अगर एक चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाता है तो समझना आपका काम ओके। सारे आप नोट्स चाहें तो घर बैठे फ्री में बना सकते हैं, रुपए बच जाएंगे फिजिक्स के सारे। बात को समझ रहे हो। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा गया 3.2 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.6 गुणा 10⁻⁴ जूल है। विभव ज्ञात करें। सिंपल सी चीज़ है, विभव पूछा गया। V बराबर फॉर्मूला ही आपको पता है W/Q होता है। बोलो बात क्लियर। अब यहाँ पर एक बात बताइए, आखिर W कितना दिया गया है, बताइए कहाँ जूल लिखा है, ढूंढो। ये लिखा है जूल, तो आप बताइए W बराबर तुम्हें कितना दिया गया है 1.6 गुणा 10⁻⁴ जूल। ठीक है। दूसरी चीज आवेश कितना दिया गया है Q दिया गया 3.2 गुणा 10⁻⁷ कूलम। बोलो बात क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा W और Q की वैल्यू रखनी है, गुणा भाग करना है, आंसर निकालना है, आंसर आ जाएगा आपका।
कैसे एक एक चीज़ तुम्हें सिखाने का प्रयास करेंगे, समझ में ना आए तो बता देना, भगवान हम है नहीं है जो आपके मन की बात जान जाएं। समझ में नहीं आएगा हम आप हमें बताएंगे, समझा देंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे हमसे। W बराबर बताओ कितना लिखेंगे, 1.6 गुणा 10 की पावर -4। Q मतलब ये देखिए लिखा सामने 3.2 गुणा 10 की पावर -7। इससे ये कटेगा भाई साहब, देखो एक बार ये, दो बार ये, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। 2 से एकम भाग लगाएंगे तो 0.5 बार आ जाएगा। पावर ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी तो 10 की पावर 3 बचेगा। इसे थोड़ा और तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए ये आ गया 0 पॉइंट, भाई 3 जीरो हैं, 10 की पावर 3 कह सकते हो। तो इस प्रकार इसे सॉल्व करोगे तो 500 आ जाएगा, 500 वोल्ट। बोलिए बात क्लियर। तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स इज सो इजी, आप आसानी से सीख सकते हैं। सीखने का कोई पैसा नहीं है, फ्री में सिखा रहे हैं, सीख लीजिए, ज्ञान जहाँ मिले वहाँ से ले लो। कहीं भी पढ़ रहे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सीखने को मिल रहा है, सीखना है, पढ़ना है, पढ़ते रहिए। तो अगर आपके ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं तो हम लोग अगली डेफिनेशन के प्रति चलते हैं। अगली डेफिनेशन में आपको बहुत अच्छा कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं, सूत्र क्या होते हैं, इसकी विमा क्या है, ठीक है, इसकी मात्रक क्या है, और इसका सूत्र जो है उस पर फॉर्मूले पे कितने न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, आपने सीख लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपका है वो है वैद्युत विभव का भौतिक महत्व। दूसरा आप सीखेंगे कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा डालेंगे, नोट्स बना सकते हैं आप। भाई मैं इतनी सरल लैंग्वेज लिखाऊंगा कि आप चाहें तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं। बात को समझ रहे। चैप्टर नंबर तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे। अगर चैप्टर नंबर तीसरा आपकी समझ में आ जाए उसके बाद आप चैप्टर नंबर चौथा पढ़ना, नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल बंद कर देना, उसी दिन से देखना। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो बिल्कुल सिंपल है कि यदि दो भिन्न भिन्न विभव वाली चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो उनके बीच में विभव तब तक एक दूसरी तरफ जाते रहेंगे जब तक कि दोनों का विभव कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए, यानी बराबर ना आ जाए। एक बार डेफिनेशन लिख दे, उसके बाद हम समझा देंगे। यदि भिन्न भिन्न विभव वाली, यदि भिन्न भिन्न विभव वाली चालक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो विभव, देखिए एक बात समझिए, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर दो भिन्न भिन्न विभव वाली चालक वस्तुएं हैं और परस्पर संपर्क में रख दिया जाए तो उसमें आवेश जो होते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। बोलो बात क्लियर। बोलो बात क्लियर। देखिए अगर कोई भी है, यदि भिन्न भिन्न विभव वाली चालक वस्तुओं को परस्पर कैसा रख दिया जाए, संपर्क रख दिया जाए, तो याद रखना उनका जो आवेश है, किनका, वस्तुओं का, वो कैसा होने लगता है, स्थानांतरित होने लगता है। कैसा होने लगता है, स्थानांतरित होने लगता है। कब तक स्थानांतरित हो, जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव समान न हो जाए। देखिए विभव की कंडीशन सेम उसी प्रकार है जैसे कि आपने बर्तन में पानी भर दिया। पानी कंडीशन क्या होती है, हमेशा याद रखना कि ऊंचे विभव मतलब ऊंचे तल से हमेशा नीचे तल की तरफ आता है। पानी सही तो काम करता है, क्या करता है, ऊंचे तल से नीचे की तरफ आता है। दूसरी चीज़, अगर हम
वस्तु के ताप की बात करें तो ताप में भी ये कंडीशन रहती है क्या कि अधिक ताप वाली वस्तु जो होती है वो कम ताप वाली वस्तु की ओर अपना ताप ट्रांसफर करती है। वही कंडीशन विभव में होती है। विभव हमेशा याद रखना कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवेश करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भौतिक महत्व क्या है कि अगर दो भिन्न भिन्न विभव वाली वस्तुएं होंगी तो जाहिर सी बात आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवेश करने लगता है। बोलो बात क्लियर। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हमने आज कराने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न एक हम बहुत सिंपल सा लिखाई दे रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक बार। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको मिलेगा कि विभवांतर किसे कहते हैं। विभवांतर किसे कहते हैं, इसको अगर आपको जानना है तो आपको कल हमारे साथ इसी चैनल पे फिर से मिलना पड़ेगा। आज के दिन काफ़ी बाइक शेष कल मिलेंगे इसी चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।